जय हिंद दोस्तों। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ अभ्यास 1F को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जाकर वहां से देख लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। आइए देखते हैं 1F। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है प्रगुण दिए हैं, पहले इसको देख लीजिए। जैसे है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। ठीक, योग का तत्समक अवयव। फिर दूसरा है आपका गुणा का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव और गुणा का तत्समक अवयव। ठीक, फिर तीसरा है आपका योग का तत्समक अवयव हो गया, गुणा का तत्समक अवयव। और तीसरा है आपका जो है योगात्मक प्रतिलोम। क्या है योगात्मक प्रतिलोम? तो योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक, इसके बाद जो है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, फिर क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसको हल्का हल्का जो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्या है योग का तत्समक अवयव? इसका मतलब ये है जैसे किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए 5/2 है। क्या है? 5/2 है। अब इसमें हम क्या संख्या जोड़ दें कि हमें 5/2 ही प्राप्त हो। 5/2 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 5/2 ही प्राप्त हो। अगर 5/2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 5/2 प्राप्त होगा। ये तो प्राप्त होगा। बस यही है। करें योग का तत्समक अवयव कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, जैसे 5/2 में हम क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे तो 5/2 प्राप्त होगा। ठीक, तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, अब कह रहा गुणा का तत्समक अवयव। कह रहा गुणा का तत्समक अवयव। मान लीजिए कि 5/2 इसमें भी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 5/2। कह रहा इसमें हम कितने से गुणा करें? इसमें हम कितने से गुणा करें कि हमें 5/2 ही प्राप्त हो। ठीक, इसमें क्या था कि इसमें कितना हम जोड़े कि 5/2 प्राप्त हो। ठीक, उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि 5/2 प्राप्त हो। अगर 5/2 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल है। कह रहा 5/2 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5/2 प्राप्त होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। और योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ठीक, देख लीजिए दोबारा। कह रहे योग का तत्समक अवयव, कह रहा 5/2 में हम क्या जोड़ दें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो 5/2 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अब कह रहा गुणा का तत्समक अवयव। कह रहा कि 5/2 मान लीजिए। क्या माने हैं? 5/2। कह रहा 5/2 में हम क्या गुणा कर दें कि 5/2 ही प्राप्त हो। 5/2 में क्या गुणा कर दें कि 5/2 प्राप्त हो। तो 5/2 में हम क्या गुणा कर देंगे?
1 से गुणा करेंगे, 5/2 से 2 में क्या गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे 6 माइनस का 6/5 है, माइनस का 6/5 है, ठीक है। तो हम कितने से गुणा कर दें कि माइनस का 6/5 ही प्राप्त हो, माइनस का 6/5 ही प्राप्त हो। तो गुणा कर कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या से गुणा करिए कि वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्या से गुणा करिए कि वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम ऐसी संख्या से किस संख्या से गुणा कर सकते हैं कि माइनस का 6/5 है, अगर उसमें हम 1 से गुणा कर देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक। गुणाक का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, और योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 1 से गुणा करेंगे, ठीक। और इसमें ऐसी संख्या से जोड़ना है कि वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, 0 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम योगात्मक प्रतिलोम। क्या देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम ये होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है 3/5। क्या दिया है, 3/5। योगात्मक प्रतिलोम में जो है, अगर योगात्मक प्रतिलोम कहा जाएगा तो योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर इसे कहा जाएगा 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 3/5 होगा। क्या होगा, प्लस का 3/5 होगा, ठीक। अगर योगात्मक कहेगा तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। अगर कहेगा गुणात्मक तो गुणात्मक मान लीजिए 3/2 है। क्या है, 3/2 है। अगर गुणात्मक कहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 1/1 करके लिख दीजिए, बस। क्या करेंगे, 1/1 करके लिख देंगे, बस। इसमें क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, इसमें इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। 1/1 कर दीजिए, बस। इसमें क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए माइनस का 3/2 है। क्या, माइनस का 3/2 है, ठीक है। माइनस का 3/2 है। अगर इसमें हम जो है हमें 0 लाना है, मान लीजिए क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो हम -3/2 में हम कितने जोड़ दें कि 0 आ जाएगा, तो प्लस का 3/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 में अगर हम माइनस का 3/2 में प्लस का 3/2 जोड़ेंगे तभी 0 प्राप्त होगा, तभी तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें है कि ऐसी संख्या से जोड़िए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक। ऐसी संख्या से जोड़ना है कि हमें 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या से ऐसी संख्या जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो माइनस का 6 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, माइनस का 6 जोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे दिया है आपका -5। क्या दिया है, -5, ठीक। अब हमें लाना क्या है, 0 लाना है, तो क्या करेंगे, प्लस के 5 से जोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है। विपरीत मतलब उल्टा आ जाता है। अगर प्लस का रहेगा तो माइनस का, माइनस रहेगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। माइनस का रहेगा तो प्लस का, प्लस का रहेगा तो माइनस का। देखिए यहाँ पे क्या माइनस का था इसलिए क्या हो गया, प्लस का हो गया। इसमें क्या था, यहाँ पे माइनस का था इसलिए क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये क्या था, माइनस, ये प्लस का था, ये क्या हो गया, माइनस का हो गया है, ठीक। अगर मान लीजिए 2 है, क्या है, माइनस का 2 है, ठीक। तो हमें 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक। तो क्या कर देंगे, प्लस के 2 से जोड़ देंगे, प्लस का 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखिए, अब मान लीजिए इसमें दिया है 5। क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक। अभी तक इसमें देख रहे थे योगात्मक प्रतिलोम में क्या लाना था, 0 से क्या करना था, जोड़ना था। क्या करना था, 0 जोड़ना था। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना था, योग का तत्समक अवयव में क्या करना था, 0 जोड़ना था, ठीक। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, 0 लाना है। क्या करना है, 0 लाना है। तो माइनस का मान लीजिए प्लस का 6 है, तो क्या जोड़ देंगे, 0 हो जाए, तो माइनस का 6 जोड़ देंगे। इसी प्रकार प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, कितना जोड़ देंगे, 0 हो जाए, तो प्लस का 5 से जोड़ देंगे, ठीक। और गुणात्मक तत्समक क्या करना था, 1 से गुणा करना था। क्या करना था, 1 से गुणा करना था। इसी प्रकार ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है,
हमें एक प्राप्त करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, हमें एक प्राप्त करना है। ठीक, तो 5 है, क्या है ये 5 है। हम कितने से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें कि हमें एक प्राप्त हो जाए, तो 1/5 से गुणा कर देंगे तो हमें एक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त, सॉरी 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे दिया है 3/2, कितना दिया है 3/2। अब कह रहा हमें क्या लाना है, 1 लाना है, क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम क्या कितने से गुणा कर दें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, कितने से गुणा कर दें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो क्या हो जाएगा, संख्या बदल जाएगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है आपका 4, क्या दिया हुआ है 4, हम 4 में किस संख्या से गुणा कर दें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो कितने से गुणा करेंगे, 1/4 से, उसको 1 करके गुणा कर देना है, बस क्या कर देना, 1 करके गुणा कर देना है। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 करके गुणा कर देना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, गुणात्मक तत्समक अवयव में क्या करना था, हमें 1 से गुणा करना था, हमें इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, हमें 1 प्राप्त करना है। योग का तत्समक अवयव में क्या करना था, 0 से क्या करना था, जोड़ना था। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, हमें 0 प्राप्त करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, बस ये ध्यान देना कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ये क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा, योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य जो सही हो लिखिए। कह रहा है आपके क्वेश्चन दिए हैं, जो सत्य है वो सत्य बताइए, जो असत्य है असत्य बताइए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा -6/7 + 6/7, -6/7 और +6/7 परमेय संख्या नहीं है। क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 6/7 माइनस का है, फिर प्लस का 6/7 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन कह रहा परमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। बिल्कुल अभी बताए हैं कि योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगर योग का तत्समक अवयव पूछेगा तो क्या होगा, शून्य होगा, अगर गुणा का पूछेगा तो 1 होगा। तो योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, बिल्कुल सत्य। ठीक, आगे देखिए, कह रहा परमेय संख्या, 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं होता है, अगर कहता होता है तो क्या होता, सत्य होता, लेकिन कह रहा नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 4, कह रहा किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक प्रतिलोम संख्या होती है या धनात्मक प्रतिलोम होती है। तो किसी ऋणात्मक 3/4 मान लीजिए, कितना 3/, ऋणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परमेय संख्या हो गया। ठीक, फिर कह रहा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाए, प्लस का 3/4 योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक प्रतिलोम होती है। तो कहा है, देखो ये क्या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक परमेय संख्या मान लिया, ऋणात्मक परमेय संख्या हो गया। ठीक, ये क्या आ गया, योगात्मक प्रतिलोम। कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो ये ऋणात्मक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया। कह रहा है ये योगात्मक प्रतिलोम, क्या चीज़, योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक प्रतिलोम होती है। तो ये क्या है, देखिए ऋणात्मक है, इसका क्या होता है, धनात्मक होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा परमेय संख्या में
परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है? बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं कि परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है। किसका? जोड़ का तत्समक अवयव शून्य होता है। किसका? जोड़ का या योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यहाँ घटाने बोल रहा है ना, तो किसका होता है? योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर 6 नंबर देखिए, कह रहा परमेय संख्याओं में गुणक का तत्समक अवयव एक होता है। बिल्कुल सही। गुणक का तत्समक अवयव क्या होता है? एक होता है। योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणक का तत्समक अवयव 1 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा एक ऋणात्मक परमेय संख्या, एक ऋणात्मक परमेय संख्या, तो ऋणात्मक परमेय संख्या 3/4 ले लियो फिर। ठीक, तो ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का चीज गुणात्मक प्रतिलोम एक परमेय संख्या होती है। ये क्या है? माइनस का 3/4 है। क्या है? ऋणात्मक परमेय संख्या है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 4/3, उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको 1/में लिख देंगे तो 3/4, 3/4 तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे सदैव ऊपर जाता है, तो माइनस का 3/4 गुणे क्या हो जाएगा? 4/-3। ठीक, अब देखिए, कह रहा ऋणात्मक परमेय संख्या, ऋणात्मक परमेय संख्या है। ठीक, कह रहा ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक परमेय संख्या होती है या एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक, यहाँ लिख लिए, एक ऋणात्मक परमेय संख्या, एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। तो एक देखिए, ये क्या है? एक ऋणात्मक परमेय संख्या पहले से थी। ठीक, तो इसका हम क्या निकाले? गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया? ऋणात्मक परमेय संख्या आई कि नहीं आई? ऋणात्मक परमेय संख्या देखिए, ये भी क्या है? माइनस का 3/4 है। बस इसमें क्या संख्या बदल गई है, तो 4/3 हो गया। लेकिन क्या ऋणात्मक है? नहीं है। क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक परमेय संख्या, एक ऋणात्मक परमेय संख्या मान लिए। ठीक, कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उसको 1/में कर देंगे तो 4 ऊपर चलेगा, 3 नीचे, तो 4/3। लेकिन किसका है? माइनस का है। तो कह रहा है एक गुणात्मक प्रतिलोम जो है एक ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परमेय संख्या है कि नहीं है? देखिए, माइनस का है ना, तो ऋणात्मक परमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 8 नंबर, कह रहा है यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। ये क्या है? x है। क्या है? x है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या है? ये भी सत्य है। क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ठीक, देखिए, अब कह रहा -5/12, पहला क्वेश्चन है, कह रहा -5/12 में हम क्या जोड़े कि -5/12 आ जाए। तो ये क्या है? योग का तत्समक अवयव है। क्या है? योग का तत्समक अवयव है। तो -5/12 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो माइनस का 5/12 आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ क्या भरेंगे? 0 भर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा -4/5, फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम क्या इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए? ये क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है? योगात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ देखिए, जैसे इसमें करते थे क्या, -4/5 है। ठीक, अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, 4/5 जोड़ देंगे, 0 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या माइनस है? यहाँ क्या है? माइनस है, तो -4/5 लेंगे। ठीक, माइनस लगा है आगे, तो माइनस का 4/5 ले लेंगे। ये भी माइनस है, फिर क्या यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता तो क्या होता? 4/5 लेते। अगर यहाँ पर क्या होता? प्लस होता तो 4/5 लेते, तब 0 हो जाता। ठीक, लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो क्या लेंगे? माइनस का 4/5 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? माइनस का 4/5 लेंगे। माइनस का 4/5 लेंगे। क्या लेंगे? -4/5। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे ये है आपका माइनस का 1/2, माइनस 1/2 का 1/2 माइनस का है, इसका है 1/2 माइनस पावर क्या है, माइनस की 1 है, क्या है पावर 1 माइनस की है, तो इसको लिख सकते हैं जो है 1/-2 पावर क्या है, माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1 है। अब पावर क्या है, माइनस का 1 है, इसको लाएंगे 1/, में करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का 1/2। ठीक, 1/2 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, अगर पावर किसकी रहती है, माइनस की है, पावर किसकी रहती है, माइनस की, अगर इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, 1/, में कर देंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो समझो उसका मान क्या होगा, वही होगा, अगर पावर क्या 1 है तो मान वही होगा। ठीक है, इसका पावर देखिए किसका है, माइनस का है, तो प्लस को बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/, में कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, 1/, में कर दिए हैं। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो माइनस का 1/, फिर 1/, माइनस का 2, जो संख्या नीचे रहती है वो ऊपर पहुंच जाती है, जो ऊपर रहती है वो नीचे रह जाती है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/1, मतलब कि बराबर 2, क्या हो जाएगा, बराबर में 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, बस ये इसको समझ लीजिए, बस इसको लिखेंगे, पावर माइनस की है, इसको 1/, में कर दिए हैं। ठीक, इसको 1/, में कर दिए हैं, पावर क्या होगी, प्लस की हो गई है, पावर प्लस की हो गई है। अब देखिए जो संख्या नीचे होती है वो संख्या ऊपर पहुंच जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे हो जाती है, तो क्या ये नीचे है, पहुंच गई ऊपर, तो क्या होगा, माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, तो क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि इसके बटे में क्या 1 है। ठीक, तो 1 लिख दर्शाते नहीं है। ठीक है, अगर बटे में 1 है तो इसको 1 दर्शाते नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर हम 4th को देखेंगे, किसको देखेंगे, 4th को देखेंगे। ठीक, जैसे ये है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा माइनस का 2/3 और फिर गुणे 3/2, भी किसकी पावर है, माइनस की है। ठीक, तो पहले इसको हल कर लीजिए, माइनस का 2/3 ब्रैकेट खोल देंगे तो 3/4। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, पावर क्या है, माइनस की है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 था, तो माइनस का 1 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 1, फिर नीचे गुणे 1 गुणे 1, 1 गुणे 2 है, यहाँ क्या है, 1 गुणे 2 है। ठीक, और पावर किसकी है, माइनस की है, पावर किसकी है, माइनस की है, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 गुणे 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, पावर किसकी है, माइनस की, इसको लिख सकते हैं पावर किसकी है, माइनस की, इसलिए इसको पावर जो है नीचे हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। पावर प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, बटन कर देंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो जाएगा माइनस प्लस का 2 और बटे में माइनस का 1, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसका मतलब क्या है, समझो ऊपर ही है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, बस पावर देखना, अगर पावर किसकी माइनस की है तो क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/, कर दीजिए, पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, बस इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, करा प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। करा प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, हमें x का मान फाइंड करना है, बताना है, ज्ञात करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, करा 2/3 गुणे x बराबर 1। ठीक, करा x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। अब देखिए x के गुणन क्या है, 2/3 है, अगर बराबर के इस पार जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बराबर के इस पार गुणे में रहती है, उस पर जाती है तो बटे में हो जाती है, इस पार प्लस में है तो उस पर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर इस पार माइनस में है उस पर जाएगी तो प्लस में हो जाती है। ठीक, इस पार किस में है, गुणे में है, इस पार जाएगी तो बटे में हो जाएगी। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2/3, 1/2/3। ठीक, अब जो संख्या नीचे होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर जो नीचे रहती है ऊपर पहुँच जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, यहाँ वाली ये 3 पहुँच जाएंगे ऊपर, तो 3 बटे कितना है 2। ठीक,
तो ये हो जाएगा आपका x का मान। अब इसमें देखिए, इसमें जो है -3/4 और प्लस x बराबर 0। ठीक, ये आपका है। अब कह रहा है इसमें x का मान निकालिए। अब इस पार किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का। इस पार जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। अगर कोई संख्या इस पार किसकी? माइनस की, उस पार जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर इस पार प्लस की है तो उस पार जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा x गुणे -5/4 -5/4 बराबर 1। तो x बराबर x गुणे -5/4 बराबर 1। ठीक, अब इस पार देखिए किसमें? गुणे में है, x के गुणे में हमें x निकालना है। तो x एक तरफ कर देंगे, बाकी सब एक तरफ। x निकालना है हमें, तो x के गुणे में क्या है? -5/4। इस पार आएगा तो किसकी हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/-5/4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, 4/-5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार ये देखिए, इसमें अब ये देखिए माइनस का ये भी है और ये भी है, इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हो जाएगा पहले बात तो x बराबर x हो जाएगा x गुणे 6/7 बराबर 1। अब इस पार किस में है? गुणे में है, उस पार जाएगा तो बटे में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/6/7। ये संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है। मतलब ये 6 वाला यहीं पर रहेगा और 7 वाला पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 7/6। x बराबर क्या आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा। x बराबर 7/6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको देखिए, इसको हल कर लेंगे तो -5/4 गुणे 4/-5। तो 4 से 4 कट गया, बराबर क्या है? x है। ठीक, 4 से 4 कट गया, -5 और -5 कट गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इस प्रकार 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बराबर क्या है? x है। तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 बटे फिर 1 गुणे 1 बराबर x। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 फिर बटे में क्या है? 1 है बराबर x है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 1। देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 6/7 और प्लस का 6/7 है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 बराबर में x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन जो है 3 नंबर सॉल्व हो गया। आप 4 नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। बस क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जैसे 6/5 लिखा है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6/5 हो जाएगा। जैसे 2 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। जैसे माइनस का 2 है अब तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। बस किसमें? योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? 1/2 कर दीजिए बस। देखिए यहाँ पे क्या है? 1/2 1/2। इसका क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। माइनस का 1/2। ठीक, इसी प्रकार इसका हो जाएगा जो है, इसका हो जाएगा जो है माइनस का है, इसका हो जाएगा प्लस का 3/8। ठीक, और 0 क्या होगा? 0 ही होगा क्योंकि ये उदासीन होता है। ठीक, अब ये देखिए माइनस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का ये हो जाएगा। पहले बात हो जाएगा जो है 4/7 हो जाएगा। 4/7। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 4/7। माइनस का 4/7 हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, कारण निम्नांकित परमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। इसमें था योगात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, इसमें क्या करना है? 1/2 कर दीजिए बस। 1/2 कर दीजिए बस। तो ये देखिए इसका हो जाएगा प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक
प्रतिलोम। देखिए 8 कितना, 8/13 है, तो इसको लिख देंगे 1/8/13, तो नीचे की संख्या पर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 13/8। इसका मतलब ये है कि संख्या बदल देना, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ठीक, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली नीचे मतलब माइनस का 6 नीचे आएगा, 19 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। ये क्या हो जाएगा 19 माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो जाएगा माइनस का 16/17, ठीक, माइनस का 16/17। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, अब माइनस का 9 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9 जाएगा 1/-9, 1/-9 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखिए 17 है, क्या है 17 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/17, क्या हो जाएगा, लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/17। इसी में देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 × 9 बचा, 5 × 2, 9 1 कम 9, 5 दूनी 10, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 10/9, 10/9। संख्याएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। गुणा में क्या होता है, गुणा में संख्या बदल जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक। और योगात्मक क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाती है, संख्या नहीं, मतलब कि उसका पोजीशन बदल जाता है, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाता है, ठीक, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाता है, बस। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए, क्या करना है, इसको सरल करना है, ठीक। तो माइनस का 32 है, गुणे 5/14, गुणे माइनस का 3/20, गुणे 0, फिर गुणा माइनस का 13/5। अब देखिए यहाँ पे 0 है, अगर किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका था योगात्मक, ये था गुणात्मक, ये था आपका सरल करना है। योगात्मक क्या होता है, चिन्ह बदलता है, अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ठीक। गुणात्मक में क्या होता है, पोजीशन बदल जाता है, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में हो जाता है, बस, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।